जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2022 में देव दीपावली 8 नवंबर की रखें या 7 नवंबर की रखें, यह संशय सभी के मस्तिष्क में निवास कर रहा है। तो जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब रखना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही मनाया जाता है, लेकिन इस साल 8 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से आप व्रत को 8 तारीख को भी रख सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लें, सारे कार्यों से निवृत्त होकर आप व्रत रख सकते हैं 8 तारीख को। लेकिन अगर आप 7 तारीख को भी व्रत रखते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चतुर्दशी है वो 7 तारीख को 4:30 बजे के करीब समाप्त हो जाएगी। तो दीपावली का पर्व एक तरह से रात के समय ही मनाया जाता है। तो रात को 4:30 बजे के बाद चंद्र उदय होगा। तो चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि ही प्रारंभ हो चुकी होगी। तो इसलिए आप 7 तारीख को भी पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी दिन पितरों का जो तर्पण करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो कहीं जगहों पर यह व्रत 7 नवंबर को रखा जाएगा और कहीं कहीं पर यह व्रत 8 नवंबर मंगलवार को भी रखा जाएगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है। देश और काल के समय आप जहाँ पर भी रहते हैं उस समय और परिस्थिति के अनुसार व्रत को रख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। देव दीपावली पर हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि सर्वश्रेष्ठ हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए हम जान लेते हैं। साधारण सी कुछ बातें हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसे उतारें। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। देव दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर सभी नित्य कार्य कर लें, या आप 7 तारीख को कर रहे हैं या 8 तारीख को, जिस भी दिन कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें और फिर सारे नित्य अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी के आगमन हेतु, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि देवताओं की दीपावली होती है, तो घर में माँ लक्ष्मी पधारें, देवी देवता का आगमन हो, इसलिए घर में रंगोली अवश्य ही बनाएं। और घर की दहलीज के दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएं। चंदन कुमकुम हल्दी से मिलाकर आप स्वास्तिक बनाएं। सबसे ज़्यादा शुभ चंदन और कुमकुम का रहता है, लेकिन अगर आप इससे नहीं बनाना चाहें तो आप स्वास्तिक हल्दी से भी बना सकते हैं, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि हल्दी को बृहस्पति और माँ लक्ष्मी का ही कारक माना जाता है। इससे लक्ष्मी जी व पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और दरवाजे के ऊपर भी आपको चिन्ह बना देने चाहिए, शुभ चिन्ह बना दें, ओम का चिन्ह बना दें, स्वास्तिक बना दें, जो भी आपको बनाना है इन दोनों में से आप बना दें, लेकिन बनाएं ज़रूर। अब आप जिस तरह से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं तो तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, उसी तरह से आपको देव दीपावली के दिन भी तोरण बनाकर द्वार पर लगानी चाहिए, मुख्य द्वार को सजाना चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना इस दिन करनी सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आप श्री यंत्र की स्थापना करें, और अगर पहले से ही श्री यंत्र आपके घर में है तो उसकी पूजा पाठ आपको अवश्य ही इस दिन करनी चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि श्री यंत्र का दर्शन करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद साक्षात रूप में प्राप्त होता है। कनकधारा यंत्र का भी स्थापना आप इस दिन कर सकते हैं। कनकधारा यंत्र पर आप अगर आंवले के रस से अभिषेक करके आप अगर कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं और फिर उसे किसी भी पेड़ की जड़ में विसर्जित कर दें, लेकिन उसे आपको ग्रहण नहीं करना है। तो ये अभिषेक किया हुआ इस तरह से आंवले का रस अगर आप कनकधारा स्रोत पर करके और स्रोत का पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको अवश्य ही होती है। तो इस तरीके से आप यह उपाय इस दिन कर सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। तो आप 16 बार, 5 बार, 21 बार आप स्रोत का पाठ कर सकते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का भी नाम अर्चना उनकी की जाती है। वैसे भी देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान 4 मास की निद्रा से जागते हैं, तो
तो दोनों का एक साथ ही अगर पूजन किया जाता है तो आपको संयुक्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जितना हो सके, तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इस दिन आपको त्रिपुर के नाम से भी दान अवश्य ही करना चाहिए। इसी दिन, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी ने प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा करने के लिए पहला अर्थात मत्स्य अवतार लिया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने से देवतागण काफी प्रसन्न हुए थे और इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने महादेव को त्रिपुरारी नाम से पुकारा था। इसी कारण से इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के दौरान महादेव और कृतिकाओं की पूजा करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने उपासकों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तो इसलिए त्रिपुर के नाम से भी इस दिन दीपदान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। त्रिपुरारी नामक एक दीपदान घर के बाहर करना सर्वोत्तम होता है। तो ये आपको 7 तारीख को करना श्रेष्ठ रहेगा, जो कि सूर्यास्त के बाद आपको करना है। और अगर आप यह दीपदान 8 तारीख को करेंगे तो जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 7:26 पर, तो जब उसके बाद आपको स्नान करना है, स्वच्छ होना है और उसके बाद ही आपको स्नान करने के बाद पवित्र होकर अपने मंदिर को पवित्र करके फिर ही यह दीप प्रज्वलित आपको करना है। तो आप यह दीप प्रज्वलित 7 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और अगर आप घर के बाहर नहीं जगा सकते हैं किसी भी कारण से दिए को, तो आप घर के मंदिर में भी भगवान विष्णु जी के नाम से और भगवान शिव के नाम से भी दीपदान इस तरह से कर सकते हैं, बाहर अगर आपके लिए संभव नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि दीपदान कार्तिक पूर्णिमा पे कितने करने चाहिए, जो कि सबसे सर्वोत्तम होते हैं। तो एक दान तो आपको त्रिपुर नाम से करना है, दूसरा दीपदान आपको अपने पितरों के नाम से करना है, अपनी कुलदेवी के नाम से करना है, कुलदेवता हैं तो उनके नाम से करना है, इष्ट देवी और इष्ट देवता के नाम से करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के लिए संयुक्त रूप से दीप का दान करना है। इसके अलावा आपको आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम से आपको दीप प्रज्वलित करना है और घर की दहलीज पर भी आपको दिया प्रज्वलित अवश्य ही करना है। ये आप 2 भी प्रज्वलित कर सकते हैं, 1 भी प्रज्वलित कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो इतने दीप तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रज्वलित करने ही चाहिए। इनसे आपको सभी देवी देवताओं को मिश्रित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा आपको मिलती है। और इस दिन और भी कई उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें कि आप कनकधारा स्रोत पढ़ें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री पुरुषोत्तम स्रोत का पाठ करें, और भी कई स्रोत हैं। लेकिन अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी के साधारण से मंत्र हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमो नमः। इस तरह से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार के अंधकार दूर होंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर इस तरह से अगर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो कहा जाता है कि इस दिन देवता दीपावली मनाते हैं। तो यह देव दीपावली का पर्व होता है। तो ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है और पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा अगर इस तरह से विशेष रूप से की जाती है तो पद्म पुराण में भी वर्णित है कि कार्तिक मास में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वे दोनों ही एक साथ विराजमान होते हैं और प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर घर के अंदर, घर के बाहर, नदी में, तालाब में या जलकुंड में स्नान करके दान करने से, दिया प्रज्वलित करने से, घर के मंदिर में दिया प्रज्वलित करने से, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, यह मान्यता है। तो ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो इस तरह से हमें भगवान की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको वीडियो जरा सी भी अगर पसंद आई हो तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे इसका लाभ उठा पाएँ, और किसी के भी मस्तिष्क में, दिमाग में अगर कोई संशय हो तो वो इस वीडियो को देखकर सुलझा पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।